आज का हमारा उपविषय है अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले हम इसमें करेंगे अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, यानी किन किन बातों का हमें अनौपचारिक पत्र के समय पर ध्यान रखना है। सबसे पहला बिंदु है अनौपचारिक पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अर्थात आप जितना उसमें कुछ लिख रहे हैं वो साधारण शब्दों में लिखा गया हो और पूर्णता स्पष्ट लिखा गया हो। दूसरा बिंदु है संबंध व आयु के अनुकूल संबोधन, अभिवादन व पत्र की भाषा होनी चाहिए। अर्थात यदि आपका संबंध, आप पत्र लिख रहे हैं अपने माता पिता को, तो उस संबंध के अनुसार ही आपका जो संबोधन है, यानी आप उन्हें आदरणीय लिख रहे हैं, पूज्य पिताजी या माताजी लिख रहे हैं, वो होना चाहिए। अभिवादन भी वही होना चाहिए, जैसे आप उनको नमस्कार लिखते हैं, सादर चरण स्पर्श लिखते हैं, तो ये भी अभिवादन संबंध के अनुसार होना चाहिए। और पत्र की भाषा भी उतनी ही सभ्य और सुशील होनी चाहिए। पत्र में लिखी गई बात संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी पत्र में आप जो भी लिख रहे हैं वो अत्यंत विस्तार पूर्वक ना होकर कुछ मुख्य बातें लिखी जानी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। अर्थात जब आप पत्र को आरंभ करें तब भी वह प्रभावित करने वाला होना चाहिए और उसका अंत भी प्रभावित करने वाला होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। जब भी आप उसमें भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो वो शुद्ध हो। जैसे कुछ विद्यार्थियों की भाषा में उनके साधारण लोकल भाषा के शब्द, अर्थात उनके जो प्रादेशिक शब्द हैं वो शामिल होते हैं। जैसे किया के स्थान पर करा शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो ये गलत है। इसलिए भाषा और वर्तनी अर्थात जो भी आप उसमें मात्रिक कोई अशुद्धि ना हो, वो पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। और जो भी आप लिख रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। पत्र प्रेषक व प्रापक, प्रेषक होता है भेजने वाला और प्रापक होता है पाने वाले। पाने वाले का पता, इन दोनों का पता जो है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। अर्थात कौन भेज रहा है और किसको भेजा जा रहा है ये पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए। कक्षा या परीक्षा भवन में जब भी आप बैठे हैं, वहां से आप पत्र लिख रहे हैं, तो उस अपने नाम के स्थान पर क ख ग का प्रयोग करें तथा पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखना चाहिए। कक्षा भवन या परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अर्थात वहां पर आप अपना नाम और पता ना लिखें। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। अर्थात जब भी आप पत्र लिख रहे हैं तो दिनांक के, साधारण भाषा में यदि समझाया जाए तो दिनांक के ऊपर और दिनांक के नीचे एक पंक्ति छोड़ दें। उसके बाद ही आप अपना आगे का पत्र लिखना प्रारंभ करें। आगे आता है कि अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन और समाप्ति। अर्थात जो अपने से बड़ों के लिए आप संबोधन दे रहे हैं, अभिवादन दे रहे हैं या समाप्ति दे रहे हैं, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, मित्रों के लिए, तो वो किस तरह की हो। अपने से बड़े आदरणीय व्यक्तियों के लिए, अपने से बड़े आप जिन भी व्यक्तियों के लिए प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए प्रशस्ति यानी संबोधन, संबोधन की यहाँ पर बात हो रही है। संबोधन होगा आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय। इनमें से आप किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से अभिवादन में सादर प्रणाम कर सकते हैं, सादर चरण स्पर्श या सादर नमस्कार, इनमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। समाप्ति जो आप कर रहे हैं, यानी जो समापन है हमारा, वहां पर आप जो अपना संबंध लिख रहे हैं, जिसे आप पत्र लिख रहे हैं, उसके लिए आपका बेटा है, आपका पोता है, आपका नाती है, आपकी बेटी है, आपकी पोती है, नातिन है या भतीजा है, ठीक है, भतीजी है। आप जो भी यहाँ आपका उनसे संबंध है, आप यहाँ पर अपना संबंध लिखेंगे। अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए, यानी जब आप अपने से छोटे को पत्र लिख रहे हैं, बराबर वाले को पत्र लिख रहे हैं, छोटे यानी छोटे कोई भाई बहन है
आपका कोई घर का कोई अन्य सदस्य है जो आपसे छोटा है आयु में, और बराबर वालों के लिए जो आपसे आपकी ही उम्र के हैं, जैसे आपके मित्र हैं, इनको जब आप पत्र लिखते हैं तो प्रशस्ति में यानी संबोधन में आप क्या कह रहे हैं उनको? प्रिय, चिरंजीव, प्यारे या प्रिय मित्र या प्रिय भाई, आप इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से अभिवादन है। अभिवादन में है मधुर स्मृतियां, सदा खुश रहो, सुखी रहो, या आप आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद दे रहे हैं, सुखी रहो कह रहे हैं, सदा खुश रहो कह रहे हैं, या आप अपने छोटों को कह रहे हैं। मधुर स्मृति आप अपने बराबर वाले को भी लिख सकते हैं, या आप स्नेह शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्नेह या सस्नेह, इस शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें तीसरे में समापन आता है। जब आप समाप्ति कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने बराबर वाले को या छोटे को लिख रहे हैं, तो आपके स्थान पर आप तुम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तुम से क्या बनेगा? सर्वनाम, तुम्हारा मित्र, ठीक है, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, हितैषी यानी तुम्हारा अच्छा चाहने वाला, हित चाहने वाला, तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभ चाहने वाला। इन शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। तो जब भी आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आयु और उम्र के अनुसार आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि आपको संबोधन क्या देना है, आपको अभिवादन क्या देना है, और आपको समाप्ति यानी जब पत्र का अंत आप कर रहे हैं तब आपको क्या करना है।